नमस्कार, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं नागपुरी भाषाओं व्याकरण के बारे में। आज हमारी 5वीं कक्षा होगी और पिछली कक्षा में हमने संज्ञा पर बात की है। ये एकदम संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम आता है, तो हम आज बात कर लेते हैं सर्वनाम विषय पर। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ रखा है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एकदम जो नागपुरी व्याकरण है हिंदी का ही है, बस थोड़ा बहुत उदाहरणों को हमको ध्यान में रखना है और उनकी बस शब्दों को ध्यान रखना है, बाकी एकदम सेम है लगभग। तो चलिए, सर्वनाम क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड्स विच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, है ना। अब देखिए नागपुरी में संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला, है कि नहीं भाई? जैसे तोय, तोर, तोके, मोय, ई, ऊ, के, रवरे मने, ई सब का है के सर्वनाम कर उदाहरण है के नागपुरी में। कौन कौन? ई वाला ध्यान रखब, तोय, तोर, तोके, मोय, ई, ऊ, के, रवरे मन। अब देखिला कि एकर भेद का हुआ है। नागपुरी में सर्वनाम कर 7 भेद है नहीं? कौन कौन है? पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और आदरवाचक। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखे कर बात है कि हिंदी से जे चीज़ अलग है ये है आदरवाचक। नागपुरी कर ही एक खास विशेषता कहब कि हमरे कर भाषा में एक अलग मिठास है, एक अलग मधुरता है। हमरे मने आदरवाचक सर्वनाम कर प्रयोग करेला, नहीं तो ये हिंदी में सब कर तो प्रयोग नहीं होवेला। ये 7 ऊपर एक और 6 में ही वो सब शामिल हो जाएला। चलो अब एक करके देखल जाए कि भाई का होवेला ये सब। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का है कि जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बारे में कहल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मतलब बुलवैया कर बारे में, सुनवैया कर बारे में या जेकर बारे में कहल जाएला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे हम उकर ले झूला लानली तोर ले नहीं, इकर में हम के काहे के बुलवैया, तोर काहे के सुनवैया और उकर काहे के जेकर ले कहल जाथे, है कि नहीं? तो ई सब जे आई ककर में आई? पुरुषवाचक में। मतलब जे सर्वनाम से बुलवैया, सुनवैया या जेकर बारे में कहल जाएला उकर बोध हुई तो के हमरे मने कहब का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 गो भेद होवेला, इके ध्यान में रखना है। कौन कौन? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में भी ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो उत्तम पुरुष के कहल जाएला? बोलवैया के कहल जाएला। मतलब जो बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष। जैसे अब उत्तम पुरुष के उदाहरण अगर देखें तो हम तोर ले मिठाई लान ली, तो यहाँ कौन बोला थे? हम, है ना। हम कोई व्यक्ति है कि कोई उकर नाम हुई तो उकर नाम का जगह में अलग है हम, है कि नहीं? तो हम हो गया सर्वनाम। तो हम जे है कि यहाँ उत्तम पुरुष के है नहीं। उसी तरीके से और उदाहरण है कि हम, मोय, ये सब एक वचन में आवेला, ये सब एक वचन में आवेला। और अगर बहुवचन में देखब तो हमरे मन, हमरे या हमरे मन, ये सब उत्तम पुरुष कर बहुवचन कर उदाहरण है कि थोड़ा सा ये बात के ध्यान रखे है। लगभग एकदम सेम है, लेकिन हम, मोय ये सब एक वचन में आवी उत्तम पुरुष कर अंतर्गत, और हमरे या हमरे मन बहुवचन में मतलब बहुवचन में उत्तम पुरुष कर अंतर्गत आवी। अगला मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होवेला? जेकर से कहल जाएला, सुनवैया के कहल जाएला। मतलब जेकर से बातचीत होवेला, है ना। एक अब कभी भी बात हुई तो 3 चीज़ जरूर हुई, जे कहत है और जे सुनत है, या एक हुई कि जे कहत थे, एक जे सुनत थे, और एक ये भी हुई कि जेकर बारे में कहल जाए थे, चाहे जे भी चीज़ वस्तु हुए, आदमी हुए, वो तो तीसरा जो हुई वो अन्य पुरुष हुई। तभी हम इन बात करब मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाएला
है ना। जेकर से कहल जाए ओके कहल जाए, जैसे तोय, तोर, तोके, ये सब एक वचन। एक वचन में कौन कौन आवी? तोय, तोर, तोके। उसके बाद तोहरे, तोहरे मन, ये सब बहुवचन कर अंतर्गत आवी। हमरे मन में बात करे लागी पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 जो भेद हुएला, अंतम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इकरो में 2 भाग में हमरे मन देखा थी, एक वचन और बहुवचन। अब अन्य पुरुष में जेकर बाबैत कहल जाला, अर्थात जिसके बारे में कहा जाता है ना, जो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है, जिसके बारे में हम कहते हैं। जैसे ऊ, ई, देखिए ये मत समझिए कि मात्रा है, ये सब सर्वनाम है नागपुरी में। ऊ, ई, ऊ मन, ई मन। ऊ और ई क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। और ऊ मन, ई मन क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, है ना। ऊ मन गेंदा खेलत रहे, ई मने भात खा लें, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये बात हो गई। अगला देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो जिनिस वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला, चाहे जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला, इसन कह सकेला, है ना। जे सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो जिनिस वस्तु कर निश्चित कर बोध होवेला, चाहे जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला, उके हमरे मने कहब निश्चित वाचक सर्वनाम। जैसे ए दे, ओ दे। ए दे एक पेन कहते हैं ना। ओ दे तोर दोस्तवा जात हो, ऐसे कहते हैं ना। एहे तोर खेत है के, वहे तोर स्कूल है के, ऐसे बोलते हैं ना। तो एकदम निश्चित हो रहा है कि नहीं, दूर नज़दीक ये सब, इकर उकर, ये सब किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हुए हैं, ए दे, ओ दे, एहे, वो है, ई, ऊ, उकर, इकर, ये सब हैं निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। ये देखिए कुछ उदाहरण है। एहे जगन हमरे छेकाए रही, है नी। एहे किताब के जून किने खोजत रहूँ, ऐसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होंगे? जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं होवेला, जैसे केऊ, कोनो, कखनो, है ना, केखों, ये सब जो शब्द है इनको हम कहते हैं केऊ। बाजार में केऊ भेटाए रह का, ऐसे बोल सकते ना कि हमरे कखनो मिलब तोर से, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, केखू भेजवा देव, है ना, केखू दे के भेजवा देव, ऐसे कहते हैं ना। तो ये जो होंगे इसमें अनिश्चित लग रहा है ना, कि किसको, किसी को भी, मतलब केऊ मतलब कोई निश्चित नहीं पता चल रहा है ना। कोनो, ये भी पता नहीं चल रहा है। कखनो, केखों, ये सब अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आएगा। अब कोनो बात का डर नखे, है ना, कुछ भी बात का डर नहीं। चोरक गुण केव नहीं जाने, ये सब कुछ उदाहरण हो गए। चलिए, निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द कर अर्थ होवेला आपन, एकदम खुद कर। जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उकरे हमरे मने कहिला निजवाचक सर्वनाम। जैसे आपने, निजे, खुद, हम हैं। जैसे हम आपने ही जाब, है ना, ककरो साथ नहीं ले जाब, या ककरो हम हेल्प नहीं लेब, ऐसा। राउरे एहेक रहेक देव, वो अपन अपने आप बेस हो जाई, है नी। तो ये जो देख लिए, इसमें उदाहरण ध्यान रखने वाली बात है। आपने, निजे, खुद, हम हैं, ये सब जो शब्द हैं ये सब आ जाएंगे निजवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें सवाल करने वाले सर्वनाम आएंगे। जे सर्वनाम से कोनो आदमी, जीव, वस्तु मन कर बारे में सवाल कर बोध होवेला। जैसे का तेन खा ले, है ना, केकर घर जाए रहीस, है ना, उ कौन है के, काहे तुम्हें उदास आहे, कैसे तो इतना काम करबे, कखन रांची जाबे, कैसन हाल चाल, कितना पानी आहे, ये सब जो है ना, ये सब उदाहरण, जैसे मैं शब्द ये सब को सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब जो शब्द हैं इनको ध्यान रखना। ये सब क्या जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम की उदाहरण। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे नाम से पता चल रहा है, संबंध जोड़ने का काम करेगा। जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जोड़े जानकारी भेटाला, या संबंध कर कुल मिला के बात करेला, है ना। जैसे उदाहरण है जे, ते, से, जेके, तेके, जेकर, तेकर, सेकर, ये सब जो शब्द होते हैं एक दूसरे से संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जैसे जेकर चुवी से है छारी जे जाई से पावी, है ना। इस तरीके के जो शब्द होंगे उनको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जे, ते, से, जेके, तेके, जेकर, तेकर, सेकर,
ये सब होंगे संबंधवाचक। आदरवाचक सर्वनाम जो नागपुरी की एक विशिष्ट विशेषता है, कहेंगे कि किसी भी व्याकरण में आपको नहीं मिलेगा आदरवाचक सर्वनाम, लेकिन नागपुरी में हैं, जो हमारे लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है। तो देखिए, नागपुरी भाषा कर अपन खास ठवैन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटाएला है कि नहीं। जैसे तोहरे, रावरे, तोहरे मन, रावरे मन, है नहीं, ये सब शब्द कहाँ मिलेगा भाई। कर ठा में आपने चाहे अपने मन कर व्यवहार करल जाएला। रावरे पढ़ू तब आगे बढ़ा भाई कि नहीं, तुम्हें पढ़, तोहरे पढ़ा, आपने पढ़ो, है ना। ये सब जो होंगे, ये सब होंगे आदर सूचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो के कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के, तो के कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के, तो मध्यम पुरुष कर सार्वनामिक रूप है के। ध्यान रखब कौन, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष। संज्ञा के दोहराए से बाँचे के लिए जो शब्द कर व्यवहार करल जाए ओके का कहल जाएला, सर्वनाम कहल जाएला। अभी पढ़ ले बाबा, है कि नहीं। सर्वनाम, सर्वनाम कर उपयोगी है कि नहीं। ये भी जानना है कि भाई सर्वनाम हमरे मने पढ़ी ला आखिर का है, इसलिए कि अगर सर्वनाम नहीं होगी तो हमरे मने एक ही नाम के दोहरात रहब। और जब अगर कोई क्लास कर बात हुई, समूह कर बात हुई, तो उस समय हमरे मने कर कितना मुश्किल हो जाए बात करे, सब कर नाम लिख लगे कि अरे, जैसे कहना है कि कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो उनको आप अगर कहना है कि सभी बाहर आ जाएं, प्रत्येक कोई बाहर आ जाए, तो प्रत्येक इसमें एक सर्वनाम हुआ। और अगर ये नहीं, सर्वनाम जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो आपको एक एक बच्चे के लिए बोलना होता। तो इसलिए हमारा भाषा को आसान बनाता है, हमारी संवाद शैली को सुगम में सरल बनाता है भाई, इसलिए सर्वनाम हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या संज्ञा के दोहराई से बचे के लिए जो शब्द कर व्यवहार करल जाए उके का कहल जाएला, उके कहल जाएला सार्वनामिक पद। ठीक है, ये ध्यान रखना। जे गच चढ़ी से एक दिन गिरबे करे, कौन सर्वनाम कर व्यवहार करल गेला इकर में, तो इकर में करल गेला के संबंधवाचक, सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जे, ते, से कर, तेकर, ये सब जो था, ये सब हमरे मन कौन सर्वनाम कर बहुवचन रूप है के, तो ये है के उत्तम पुरुष कर का है के बहुवचन रूप है कि। कौन सर्वनाम कर 3 ठो उपवेद भाषा में प्रचलित आहे, तो इकर कौन है कि संबंध बोधक हुई, आदर सूचक हुई, अनिश्चित नहीं भाई, ये पुरुषवाचक कर हुएला ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन रहेगा, और हाँ वो पुरुषवाचक में रहे, ये सब इकर में नहीं, इकर में से में कोई नहीं, देवल कोनो नहीं, ये है उदाहरण। तो ये रहे आज कर क्लास। अरे छाउर है, रुको। देवल में से कौन सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो केकर, कौन, कैसे, काहे, कखन, काले, तो सभी लागत है भाई, तो ये सभी है, देवल सभी हो जाए। ठीक है, तो देवल सभी इका है के प्रश्नवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के। जे के, ते के, से के कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के, तो ककर है के संबंध बोधक कर है के भाई, जे के, ते के संबंध बोधक। सर्वनाम कर नागपुरी में कै ठो भेद हैं, तो 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, तो 7 ठो भैया, है कि नहीं, 7 ठो। बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला, तो बात सुनवैया खातर ककर जरूरत है भाई, बताऊ। बात सुनवैया हो ही चाहिए ना कोई मध्यम पुरुष, तभी ने बात सुनी, तो एक हिसाब से डी हो जाए। एदे, ओदे, एहे सर्वानिक पद के कर बोध करवाएला, तो कराएला निश्चयवाचक कर, निश्चित वाचक सर्वनाम भी के कहल जाएला। तो एदे, ओदे, एहे, ओहे, ये सब जो होवेला, ये सब हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम। ती रहे आज कर कक्षा। अगली कक्षा में हमरे मने विशेषण कर बारे में बात करब। अगर नागपुरी कर और बढ़िया से तैयारी चाहिए तो हमरे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के डाउनलोड करा, और उकर में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारा PDF भी है, तो उकर फ़ायदा उठाओ भाई। और झारखंड में कोनो परीक्षा होवेला उकर में एकदम अपन तैयारी के पुख्ता करूँ। तो आज इतना ही बात करब। वीडियो देखे ले बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करा भाई, कमेंट करा, सुझाव मैंने देवा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।